हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ तथा हानि का। इसका पिछला क्लास हो चुका है, यानी पार्ट 1 हो गया है। तो आप लोगों को क्लास को मिस नहीं करना है, कंटिन्यू क्लास को करते जाना है, ठीक है। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में हो जाएगा लाभ तथा हानि। आज का क्लास है इस चैप्टर का पार्ट 2। सारे चैप्टर्स का जितना भी क्लास हो रहा है सारा को अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी क्लास छूट जाएगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को बनाए थे, ठीक है। बहुत सारा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़े थे और इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन किए थे। तो आज का जो क्लास है यानी पार्ट 2 है, इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं जो कि उसी फार्मूला पे बेस्ड होगा। तो लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, देखते हैं पहला एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 650 रुपया है। इस पुस्तक को बेचने पर विक्रेता को कितना लाभ होगा। ऑप्शन में है 100, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 300 और ऑप्शन नंबर डी है 50। ठीक है, एक बार हम लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 है तथा विक्रय मूल्य 650 रुपया है। इस पुस्तक को बेचने पर विक्रेता को कितना लाभ होगा। ऑप्शन में है 100, 150, 300 और 50। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो चीज देख रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो लिख लेते हैं सेपरेटली, क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, ये सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 500। फिर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस एसपी बराबर 650। ठीक है, यहां तक हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिए। अब कहा गया है कि इस पुस्तक को बेचने पर विक्रेता को कितना लाभ होगा। ठीक है, एक विक्रेता क्या है कि एक पुस्तक को वो 500 में खरीदा। कितने में खरीदा, 500 में, और उसे 650 में उससे बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे बस ये फॉर्मूला हो गया, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो विक्रय मूल्य में क्या है 650 माइनस क्रय मूल्य में क्या है 500। तो 650 से अगर 500 जाएगा तो कितना बचेगा 150। ये हो गया लाभ, यानी
जो विक्रेता है वो 500 में एक किताब को खरीदा और उसे 650 में बेचा, तो उसको कितना हो जाएगा, 150 का इसमें उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएं। तो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने स्कूटर को बेचना चाहता है। उसने इस स्कूटर को 17,500 में खरीदा। ठीक है, खरीदा तथा को इस स्कूटर को 16,000 रुपये में बेच देता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कितना हानि होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। 1,000, 1,200, 1,500 और 1,700। इसका पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग लाभ निकाले थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हानि का है, यानी लॉस का है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो एक व्यक्ति अपने स्कूटर को बेचना चाहता है। उसने इस स्कूटर को 17,500 में खरीदा था। ठीक है, तो खरीदा था यानी ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 17,500। ठीक है, 17,500 में वो खरीदा था तथा वह इस स्कूटर को 16,000 में बेच देता है। तो जो बेच देता है ये 16,000, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 16,000। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि लाभ हम लोग कैसे निकाले थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है हानि, तो हानि जस्ट लाभ का उल्टा हो जाता है। वहां पे हम लोग किए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कर लेते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 17,500 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 16,000। 17,500 में अगर हम लोग 16,000 को घटा देंगे तो आएगा 1,500, यानी 1,500। तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को क्या होगा, 1,500 का घाटा होगा, यानी 1,500 का उसे हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हम लोग हानि भी पढ़ लिए, हानि कैसे निकाला जाता है और लाभ कैसे निकाला जाता है, ये दोनों हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लाभ प्रतिशत से रिलेटेड, ठीक है, यानी लाभ प्रतिशत से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे है लाभ बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि हानि प्रतिशत क्या होगा तो हम लोग हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी। तो हम लोग दोनों देख लिए कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस लाभ प्रतिशत का अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हानि का हम लोग को खुद से याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि लाभ प्रतिशत में यहाँ है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस हानि में क्या हो जाएगा, अगर हानि कहा गया है तो लाभ की जगह हो जाएगा हानि और बाकी सब सेम रहेगा, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में है 11%, 12%, 7% और 5%, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, 11%, 12%, 7% या फिर 5%। तो सबसे पहले ये जो 1960 है ये इतना में खरीदा तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य है 1960 रुपया, 1960, ठीक है। अब 1960 में खरीद कर इसे 1862 में बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1862, विक्रय मूल्य बराबर 1862, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि खरीदा है ज्यादा में, 1960 में खरीदा है, लेकिन उसे बेचा कितना में है, कम में बेचा गया है, 1862 में। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका हानि ही होगा। और अभी हम लोग हानि का एक फॉर्मूला पढ़े जस्ट कुछ देर पहले कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। इसमें हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हानि की जगह क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। जितना में वो खरीदा और जितना में बेचा उसका हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1960 माइनस 1862, ठीक है। 10 से 2 गया तो 8, यहाँ पे 6 था, एक इधर आ गया, 15 से 5 हो गया तो इधर से 1 लेगा, ठीक है।
15 से 6 गया तो 9, इधर इधर सारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 98 बाय क्रय मूल्य कितना है इसका 1960 और गुना हो जाएगा 100। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया। 2 से काटते हैं 4 बार में 8, 9 बार में 18, फिर 2 से काट रहे हैं 9 बार में 18 और 8 बार में 16, फिर 49 का पहाड़ा में 98 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 10 कट जाएगा, 5 का 10 का 2 का पहाड़ा में 5 बार में। ठीक है, यानी 5% का हानि हुआ। ठीक है, एक साइकिल 1960 में खरीद कर 1862 रुपया में बेच दिया गया तो उस व्यक्ति को 5% का हानि हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया हानि से, हानि प्रतिशत हम लोग निकालने, हानि प्रतिशत निकालने हम लोग सीख गए। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लाभ प्रतिशत का। तो आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसा ने एक कार 2,50,000 में खरीद कर 3,48,000 में बेच दी तो रूपसा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 39.2, ऑप्शन नंबर बी है 37.5%, ऑप्शन नंबर सी है 33.5% और ऑप्शन नंबर डी है 31.9%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रूपसा ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2,50,000। क्रय मूल्य बराबर 2,50,000, फिर खरीद कर 3,48,000 में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,48,000। मूल्य 3,48,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि वो क्या खरीदी कम में है। ठीक है, 2,50,000 में खरीदी लेकिन बेची ज्यादा में है, कितना 3,48,000 में बेच दी, तो इसमें उसको लाभ ही होगा। अब इससे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर सिर्फ लाभ पूछा जाता तो हम लोग घटा देते थे, वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है लाभ का। तो हम लोग लाभ प्रतिशत का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लाभ में क्या हो जाएगा, लाभ की जगह हो जाएगा ये दोनों का डिफरेंस, यानी क्रय मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना आएगा, घटा देते हैं 3,48,000 से 2,50,000 को घटाएंगे तो 98,000 बटा क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 और गुना 100। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या 980 और बटा 25। तो ये देख रहे हैं कि 5 से कट जाएगा तो काट लेते हैं 5 बार में, एक बार में 5। ठीक है, 4 इधर आ गया, 5 9 बार में 45, 6 बार में 30, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या आ गया
196/5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कि जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन वो पॉइंट में है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे रहे हैं, 3 बार में 15, 19 से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 को नीचे उतार रहे हैं, 9 बार में देंगे 45, ठीक है। 46 से 45 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, 2, ठीक है। तो कट गया, यानी आंसर जो है वो है 39.2%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग पिछला क्लास का जो फॉर्मूला था, जो पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, उससे बेस्ड आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को बनाए। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।